हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो नंबर 20 है और इस वीडियो में हम जो है पार्ट नंबर 4 कवर करेंगे 2019 सी सेट पेपर। तो ये जो वीडियो है वो यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में ये जो वीडियो है वो स्टेट का जो एग्जाम होते हैं पीएससी के उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पूरा लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज कवर की थी, तो ये लास्ट वीडियो हमारी। तो टोटल हमारी 20 वीडियोस थी, इसको हमने कवर कर लिया। तो ये वीडियो जो है, ये पूरी जो सीरीज है वो यूपीएससी के सी सेट एस्पिरेंट के लिए, जो आप जो यूपीएससी का एग्जाम देंगे उसमें प्री का जो एग्जाम होगा उसमें सेकंड पेपर जो आपका होता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हियर इज समथिंग अबाउट मी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा रेफरल कोड है, उस रेफरल कोड का यूज करके आप जो है अनअकैडमी पर जो है 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं जब भी आप कोई प्लस सब्सक्रिप्शन करें तब। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स, बी के आगे इस, देखिए यहाँ करें कि इंग्लिश का एवरी अल्टरनेटिव लेटर बोल रहे हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव होना चाहिए। और बी से इंक्लूडिंग बी, इसमें बी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इज रिटन इन लोअर केस स्मॉल लेटर एंड द रिमेनिंग लेटर्स कैपिटलाइज, then how is the first month of the second half of the year written। तो ऑब्वियसली ये बात करें क्योंकि ऑप्शन हमारे पास जुलाई है, तो जुलाई की बात करें, उसमें लास्ट वाले इस सेंटेंस में हमें दिमाग नहीं लगाना है, बस ऊपर वाले को ध्यान देना है आपको। अल्टरनेट लेटर होना चाहिए कहाँ से, बी से, और ये सब किसमें, स्मॉल लेटर में लिखा गया है। इसका मतलब बी जो है वो हमारा स्मॉल लेटर में लिखा गया होगा, उसका सी कैपिटल, सी के बाद क्या आएगा हमारा डी जो है वो स्मॉल में लिखा गया होगा। ठीक है, तो मैं जो है वो उसको लिख रहा हूँ, देखें। तो मैं यहां से हम लिख रहे हैं, ए से हम स्टार्ट करते हैं, तो ए कैपिटल होगा, बी स्मॉल, सी कैपिटल, डी स्मॉल, ई, उसके बाद एफ, आपके बाद देखिए ए हो जाएगा, बी सी डी ई एफ, फिर उसका जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, उसके बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड स्मॉल जेड। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब जुलाई हमें लिखना है, तो जुलाई का स्मॉल जे है, यू अगर आप देखो तो यू हमारा कैपिटल है, कैपिटल। एल अगर आप देखेंगे तो एल जो हमारा है वो क्या है, स्मॉल एल होगा यहाँ पर, और वाई अगर आप देखोगे तो वाई हमारा कैपिटल है, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। स्मॉल जे कैपिटल यू, तो स्मॉल जे कैपिटल यू अगर आप यहाँ से एलिमिनेट करने की कोशिश करो तो एलिमिनेट हो जाएगा। स्मॉल जे कैपिटल यू, स्मॉल जे कैपिटल यू, स्मॉल जे कैपिटल यू, फिर एल जो है वो स्मॉल है, यहाँ कैपिटल एल है, और वाई जो हमारा कैपिटल है, तो ये भी हमारा कैंसिल, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनीता कट्स अ शीट ऑफ पेपर इनटू 3 पीसेस, 3 पीसेस में उसने कट किया। लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस इक्वल टू द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3, एवरेज ऑफ द 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर, कितना ऑड प्राइम नंबर है, 3 सिंगल डिजिट। लेंथ ऑफ द सेकंड पीस इज इक्वल टू दैट ऑफ द फर्स्ट प्लस द थर्ड ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड। ठीक है, कह रहे हैं द थर्ड पीस इज एज लॉन्ग एज द अदर 2 पीस टुगेदर, द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शीट पेपर आपको बताना है। तो उसने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है, 1 2 एंड 3, 3 पार्ट में। कह रहे हैं कि फर्स्ट जो हमारा है वो एवरेज है किसका, 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स। तो हम ऑड प्राइम नंबर लिखना स्टार्ट करें, 2 3 5 7, उसके बाद हमारा क्या होगा 11 आएगा, तो ये डबल डिजिट में हो गया, तो इनकी बात कर रहे हैं। अब इसमें भी वो कह रहे हैं कि ऑड होना चाहिए, मीन्स हमारा 2 जो है वो कट जाएगा, तो ये हमारे 3 हो गए। अब इसका एवरेज निकाल लो आप, एवरेज क्या होगा 3 + 5 + 7, तो डिवाइड बाई 3, तो 7 5 12, 12 + 5 15, डिवाइड बाई 3 आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू हम मान लेते हैं, ये जो है वो x है, इसकी लेंथ जो है वो y है, इसकी लेंथ कितनी है z है, तो x की वैल्यू हमारी 5 हो गई। अब सेकंड के लिए क्या करें, कह रहे हैं कि ऑड प्राइम नंबर्स, लेंथ ऑफ द सेकंड पीस, सेकंड पीस की लेंथ क्या होगी, यहाँ पर सेकंड पीस की जो लेंथ होगी इक्वल टू दैट ऑफ द फर्स्ट प्लस द 1/3 ऑफ द थर्ड। तो फर्स्ट कितना है, अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा फर्स्ट कितना 5, 1/3 ऑफ z, और z की वैल्यू कितनी है, z के लिए कितना बोल रहे हैं कि थर्ड जो होगा वो अदर 2 का सम होगा, तो z इक्वल टू आपका x + y हो जाएगा। x कितना है 5 है, और y कितना है 5 + 1/3 z। ठीक है, z तो इधर लेके आओगे तो 2 डिवाइड बाई 3 z इज इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ से जब कटेंगे तो 2 5 जा, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z की वैल्यू 15 हो जाएगी। अगर z की वैल्यू 15 है तो y की वैल्यू निकल आएगी, y की वैल्यू 5 + z डिवाइड बाई 3, तो z डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 3 से कटेंगे तो 5, ये हमारा कितना होगा 10 हो गया। तो x + y + z हमें निकालनी है, सब निकालना है आपको। 5 लेंथ ऑफ शीट पेपर, 10 + 15, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, कितना
30 यूनिट जो हो जाएगी हमारी लेंथ हो जाएगी, मतलब डी जो है उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन अ सीक्वेंस हाउ मेनी सच 5, ऐसे 5 आपको बताना है दे आर देयर व्हिच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 3 बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 7। तो ऐसे 5 निकालना है जिसमें 7 तो होना चाहिए लेकिन नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 3, तो 3 पहले नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो देखो ये अगर हम देखें तो 5 कौन कौन से है, 5 हमारा ये है, एक हमारा 5 ये, एक ये 3 5 है। अब ये आप पहले और उसका लास्ट वाला देखें है ना, 5 ये हो गया, एक हमारा हो गया, एक ये हो गया, 3 हो गए। अब कह रहे हैं कि हमें 5 एक ऐसा 5 चाहिए जिसके बाद में तो 7 हो लेकिन पहले 3 नहीं होना चाहिए। तो पहले 3 नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, इसमें पहले 3 ये भी नहीं होना चाहिए, ये वाला हमारा हो जाएगा। तो ऐसे कितने ऑप्शन हमारे पास, ओनली 1 है। कह रहे हैं हाउ मेनी सच 5, कितने, ओनली 1 है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आज ज्वाइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, 3 families with 3 family, G is the widow and sister-in-law, D's father F है, B and D are siblings and A is the daughter of B, C is the cousin of B, who is E, E बताना है E कौन है, who is E, wife of F है, grandmother of A and aunt of C। तो ये आपको यहाँ बताना है, बहुत ही आसान है। देखें कैसे करेंगे इसको। तो कितने मेंबर हैं, 7 मेंबर्स हैं जिसमें 3 आपके क्या है, फीमेल्स है, ध्यान रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है। जी इज द विडो, तो जी क्या है, विडो है, तो ये लेडीज हो जाएगी, है ना, फीमेल। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर, तो डी का फादर कौन है, डीज फादर एफ, तो डीज के जो फादर है वो एफ है। देखिए मेल को मैं जो है वो ब्रैकेट बनाऊंगा इस तरह से, आप रेक्टेंगल या स्क्वायर बोल सकते हैं, और उसके लिए फीमेल के लिए मैं सर्किल बनाऊंगा। जी इज द विडो, जी क्या है, विडो है। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर, तो डी के फादर की सिस्टर इन लॉ कौन, जी, तो जी जो है वो सिस्टर इन लॉ, ठीक है, वो भाभी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ अगर देखेंगे तो डीज फादर एफ, डी के फादर जो है एफ है। बी एंड डी आर सिबलिंग्स, तो बी और डी जो है वो क्या है, सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि ये कौन है सिबलिंग्स में, ये ठीक है, डीज बी एंड सी सिबलिंग्स। एंड ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो ए जो है वो बी की डॉटर है, तो ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ठीक है, ए इज अ डॉटर ऑफ बी। सी इज द कजिन ऑफ बी, सी क्या है, कजिन ऑफ बी, तो सी जो है वो बी की कजिन है, तो उसको यहाँ लिख लो, सी जो कजिन। अब इसके बारे में हमें मेल और फीमेल नहीं दिया है, तो देखो यहाँ पर पता है हमको कि कितना हमारे पास, एक फीमेल ये होगी, एक फीमेल हमारा ये होगा, और एक और। सी इज द कजिन हु इज द ई, तो ई कौन है। अब यहाँ अगर ध्यान देंगे 3 फीमेल्स हैं, और जी इज द विडो, तो जी विडो होगी, ठीक है। और यहाँ पर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स कौन है, बी एंड डी आर सिबलिंग्स, ए इज अ डॉटर ऑफ बी, बी की डॉटर है। और ये देखेंगे ये दोनों सिबलिंग्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो आप बोल सकते हो कि ब्रदर हो सकते हैं, और ये इसका क्या कजिन है, ठीक है, तो ये आपस में कजिन है। इसको आप जो है वो इस तरह से आप एरो बना सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है वो मेल फीमेल नहीं कर सकते, लेकिन एरो जो है वो हम कपल के लिए लगाते हैं जनरली, तो यहाँ पर आप जो है वो डबल एरो लगा सकते हैं, ठीक है। जब भी अब कभी भी जो ब्लड रिलेशन का है, मतलब वो रियल ब्रदर्स या इस तरह के हों, तो उसमें आप जो है वो डबल एरो इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, डबल हो गया। तो इससे पता चलता है कि ये क्या सिबलिंग्स हैं और ये इनका कजिन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो एक बचेगा, क्या बचेगा हमारा, ई बचेगा। तो ई देखो कहाँ हो सकता है। अब यहाँ पर एक कह रहे हैं कि जॉइंट फैमिली है, तो इसमें जो है वो कह रहे हैं फादर, हाँ। अब यहाँ पर जो है वो कहाँ हो सकती है, वो यहीं पर तो हो सकती है। देखो यहाँ जो हमारा है बोलते हैं ई, तो ई सिर्फ यहाँ हो सकता है, वो फादर है, तो ये जो है हो जाएगा आपका क्या। तो ई के बारे में पूछे, ई कौन हो सकता है, हु इज ई, वाइफ ऑफ एफ, ई वाइफ ऑफ एफ, सही है, वाइफ ऑफ एफ सही है। अब ग्रैंड मदर ऑफ ए, ए की ग्रैंड मदर, एकदम सही है। आंट ऑफ सी, तो सी की क्या हो सकती है, आंट। अब जो सी है वो यहाँ भी हो सकता है या फिर यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर जो तीनों सही हो जाएंगे जिस तरह से इन्होंने दिया है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम 1, 2 एंड 3 कर देंगे, ऑल 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ईच फेस ऑफ द क्यूब पेंटेड इन अ ब्लैक और व्हाइट कलर्स, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज अ क्यूब पेंटेड। तो कोई हमारा क्यूब है, उसको हम उसके जो फेसेस हैं उनको या तो हम ब्लैक से पेंट कर सकते हैं या व्हाइट से पेंट करते हैं। तो हमारे पास कितने वेज हैं जिससे हम पेंट को, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द क्यूब पेंटेड। तो हमारे पास देखो ये कोई फेस है, इसको हम ब्लैक से कर सकते हैं या फिर व्हाइट से कर सकते हैं। सामने वाले फेस को भी हम ब्लैक या व्हाइट से कर सकते हैं, अपर वाले को भी ब्लैक या व्हाइट से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो टोटल 6 फेजेस है, तो हर फेज के लिए
अगर मैं एक फेज की बात करूं तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। तो सेकंड, अब देखो यहाँ पर एंड नहीं होगा, और होगा, ठीक है। तो और में हम प्लस लगाते हैं, तो हमारे पास 6 फेजेस हैं और हर फेज को 2 तरह से पेंट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 12 वेज हो जाएंगे। कितने, 12 वेज यहाँ पर हमारे आ जाएंगे। कितने, 12 वेज हमारा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ट्रिपलेट्स बताने हैं आपको, एक्स वाई जेड सेटिस्फाई द इक्वेशन को आपको बताना है कितने ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं जो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो ट्रिपलेट्स का मतलब एक्स और वाई जेड की वैल्यू बताने जो 6 हो सकता है। देखो अब यहाँ पर हमारे ऑप्शन जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए हम यहाँ ले सकते हैं 3, 2 और 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ वेज हमारे कितने हो सकते हैं, इसके नंबर ऑफ वेज होंगे, देखिए इन ऐसे लिख सकते हैं। अब ये टोटल कितने, टोटल अगर आप देखेंगे तो इनको फैक्टोरियल 6 वेज हो सकते हैं, ठीक है, आपस में अरेंजमेंट कर सकते हैं। और क्या हो सकते हैं यहाँ पर, और हमारा ये हो सकता है 2, 2, 2 हो सकता है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, नंबर ऑफ वेज ओनली 1 है, क्योंकि हर जगह क्या हो गया, सेम हो गया। 4, 1, 1 भी हो सकता है। तो इसमें जो हो जाएगा वो फैक्टोरियल 3 और डिवाइड बाई आपका फैक्टोरियल 2, तो ये 3 वेज हो जाएंगे। कितने होंगे, 3 वेज। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला 6 हो जाएगा, 1 + 3, तो टोटल हमारे कितने होंगे, 10 वेज। टोटल 10 वेज से हम इसको ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं कि इसकी जो टोटल पॉसिबिलिटी है तो 10 वेज है। देखो कैसे, यहाँ से 6 कैसे आएंगे, देखो हमने 3 को यहाँ फिक्स कर दिया तो 2, 1 ये हमारा हो गया, फिर 3 को फिक्स कर दो तो यहाँ 1, 2 हो सकता है। अब क्या करें, आप ऊपर वाले में 1 को फिक्स कर दें तो यहाँ 3, 2 तो है यहाँ पर, और यहाँ हम लिख सकते हैं 1, 2 लिख सकते हैं। कितना, 1 सॉरी 1 नहीं, यहाँ लिख सकते हैं। देखो 1 को हमने यहाँ फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर जो है ये मैंने कर दिया। अब यहाँ देखें ये हमारे और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, आप जो है वो इस तरह से लिख सकते हो। हमारे टोटल कितने 6 ऑप्शन है ना, तो 3 हो गया। अब इसको 2, 3 कर दो, 2, 3, 1 हो गया, ठीक है। और 3, 2, 1 तो हो ही गया। दूसरा क्या हो सकता है, हम 2 को यहीं रहने दें और 1 को इधर कर दें, 3 इधर कर दें। तो इस तरह से टोटल जो है 6 ऑप्शन हो जाएंगे। आप इसको जो है बहुत आराम से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से टोटल 6 ऑप्शन ही होंगे। ये तो आप कुछ भी करो इतना ही आएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसके ओनली 3 ऑप्शन होंगे, 4, 1, 1। आप कर दो 1, 4, 1, ठीक है, 1, 1, 4 आपका ये हो गया। अब इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता आपके पास, ठीक है। 3 ऑप्शन ही हो गए। तो टोटल हमारे पास 10 जो है पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 10 तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखें, इफ डॉलर मीन्स डिवाइडेड बाई, @ मीन्स क्या है, मल्टीप्लाइड, एंड हैच मीन्स क्या है, माइनस, देन द वैल्यू ऑफ द, आपको बतानी जो वैल्यू है। अब क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप सिंपली लिख लिया करें इस तरह से, और बोर्ड मास रूल का इसमें याद रखें। अगर आपको बोर्ड मास रूल नहीं आता तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर इस तरह से हमारा 5 हो गया। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम जो है वो जैसा इन्होंने बोला है वैसा आपको लिखना है। तो 10 हो गया आपका। अब डॉलर की जगह, वो हैच की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस रख देंगे। 5 हो गया। @ की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। @ की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड डॉलर का मतलब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिवाइडेड बाई आपका 5। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले देखिए बोर्ड मास रूल का आप यूज करें, बोर्ड मास रूल का आप यूज करेंगे। तो जब यहाँ पर बोर्ड मास का रूल जब हम यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले हम क्या है, डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, ये ब्रैकेट ऑफ है यहाँ पर है ना, डिवीजन सबसे पहले। तो डिवीजन हमारा ये, इसको हम ओपन करेंगे तो 10 - 5 इंटू डिवीजन का 1/5 हो जाएगा। फिर हम मल्टीप्लीकेशन का करेंगे तो 10 - 5 डिवाइड बाई 1/5 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 9 आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें बोर्ड मास रूल आपको करना है, अदरवाइज ये ऑप्शन जो आपके गलत हो सकते हैं। पहले आपने 10 - 5 कर दिया, 5 × 1, फिर आपने डिवाइड बाई 5 कर दिया तो ये 5 और डिवाइड बाई 1/5, तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको बोर्ड मास रूल ही फॉलो करना है, इसका आंसर 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 8 डिजिट नंबर, ये आपका है, लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइड बाई 3, हाउ मेनी बीज की वैल्यू जो पॉसिबल है। देखिए अगर हमें कोई भी नंबर जो है वो 3 से डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स दैट सम ऑफ डिजिट ऑलवेज डिविजिबल बाई 3। तो कितना हो जाएगा, 4, 2, 5 आपका 5, 2, 7, 4, 6 बी, ये नंबर है 8 डिजिट का। तो आप क्या करें, इन सबको ऐड करें, 4 + 2 + 5 + 2 + 7 + 4 + 6 + b हो जाएगा, और इट इज डिवाइडेड बाई 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इसको देखिए ऐड करें, 6 + 5 11 + 2 13 + 20 24 + 6 30 + b हो जाएगा, 30 + b डिवाइड बाई 3। तो ये जो है वो हमेशा डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब b की वैल्यू 0, 3, 6 और 9। तो यहाँ पर ओनली 4 पॉसिबल वैल्यूज होंगी जिसमें हम जो है b की वैल्यू रख सकते हैं, जिससे कि ये पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाई आपका क्या हो जाए, 3 हो जाए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 3 आइटम्स। तो इसके आने वाले 3 क्वेश्चन है वो इसी पैराग्राफ रिलेटेड है। इसमें कह रहे हैं कि 6 स्टूडेंट्स ABCDEF appeared in the several tests. Either C or F score the highest. Whenever C score highest, E scores least. आपको बताना है whenever F score the highest, B score least. In all the tests they got different marks. D scores higher than A. तो किसी को बराबर नंबर नहीं मिले, सबको अलग अलग नंबर मिले, but they are close competitors. A score highest then B, C score higher than A. तो C को जो है वो A से ज्यादा मिले। देखें इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। आप जो है इसमें 2 केसेस बना लें। तो यहाँ पर कह रहे हैं या तो C हाईएस्ट स्कोर करेगा या फिर F करेगा। ये चीज आपको पता लगी। कह रहे हैं कि जब भी अगर हमारा C जो है वो हाईएस्ट स्कोर करता है, कौन C जब हाईएस्ट स्कोर करेगा, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट हैं, कितने 1 2 3 4 एंड आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, 4 5 6। तो जब भी C स्कोर हाई है, जब भी C हाईएस्ट स्कोर करता है तो E को जो है वो लीस्ट नंबर मिलते हैं। तो एक तो हमारा ऑप्शन ये हो गया। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, जब भी F जो है वो हाईएस्ट स्कोर करता है, F जो है वो हाईएस्ट स्कोर करता है, देन B स्कोर लीस्ट। तो B को जो है वो सबसे कम नंबर मिलते हैं, B स्कोर लीस्ट, ठीक है। अब देखो इन ऑल द टेस्ट दे गॉट डिफरेंट मार्क्स, हर केस में उनको डिफरेंट। D ने जो है वो स्कोर किया है ज्यादा, किससे, A से ज्यादा स्कोर किया है, D ने A से ज्यादा स्कोर किया लगा है, बट दे आर क्लोज कंप्लीटर्स। A स्कोर्स हायर देन B, तो A स्कोर हायर देन B, एक आपका ये हो जाएगा D ग्रेटर देन A और B। अब C स्कोर हायर देन A, तो C स्कोर हायर देन A, C स्कोर्स हायर देन A, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर C और अगर आप D में देखें तो हम नहीं बता सकते कि कौन किससे बड़ा है, बट ये डेफिनेटली हमें पता है कि C और A, मतलब C एंड D दोनों A से ज्यादा है। तो C या फिर D, C और D को हम जो है वो A से ज्यादा रखेंगे और यहाँ हमारा हो जाएगा B। तो यहाँ पर हमारा C D A और B भी हो सकता है, या फिर हमारा D C A B हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है ना, इसको भी ऐसे ही रहने दो आप किसी भी। अब यहाँ देखें ये तो कंफर्म है कि हमारा D और A B यहाँ से, हाँ A B तो हमारा हमेशा होगा, तो A तो हमारा यहाँ रहेगा हमेशा, तो A हमारा यहाँ रहेगा, ठीक है। A को हम फिक्स कर दे रहे हैं, A हमारा हमेशा B से पहले रहेगा, A B, ये हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा है वो क्या होगा, या तो हमारा C क्या हो जाएगा, C और D हो जाएगा, सही है, या फिर हमारा दूसरा यहाँ पर हो जाएगा D C A B हो जाएगा, ठीक है, ये हो सकता है। अब हमारे यहाँ देखें F, तो हमारा क्या बचा, अभी हमारा यहाँ पर बचा, हमारा यहाँ बचेगा E और रह गया, तो E हमारा यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, जरूरी नहीं, E हमारा यहाँ भी हो सकता है, ठीक। तो E तो हमारा कहीं भी हो सकता है, E हमारा यहाँ भी हो सकता है, E हमारा यहाँ भी, उन्होंने कंफर्म नहीं किया E का रिलेशन। कह रहे कि F अगर सेकंड पर F स्टैंड सेकंड इन द रैंकिंग देन पोजीशन ऑफ B बताना है, तो ये वाला तो केस हम नहीं लेंगे, केस हम ये लेंगे, F को यहाँ सेकंड बना दो, F को यहाँ सेकंड बना दिया हमने, है ना, F को सेकंड बना दिया, और E जो कह रहे हैं, अच्छा हाँ इस वाले केस में, और यहाँ से DAB, तो A और B हमेशा पास रहेंगे, तो DAB, तो यहाँ पर हम ऐसे ले लो DA, यहाँ ले लो DA और B, DAB हो गया। C तो यहाँ पर हाईएस्ट है, तो C इसमें ज्यादा हो ही जाएगा, तो DAB हो गया। कह रहे हैं कि अगर हमारा F जो है वो सेकंड प्लेस पे, इसको हमने सेकंड बना दिया, ये यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर, यहाँ कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है पोजीशन ऑफ B बताना है, तो B की पोजीशन हमेशा क्या होगी, 1 मतलब 1 2 3 4 5, तो B की पोजीशन हमेशा क्या हो जाएगी, फिफ्थ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फिफ्थ, हमेशा फिक्स है इसके, ये हमेशा यही होगा। अब इनमें आपस में इंटरचेंज कर सकते हो आप, इनमें आपस में इंटरचेंज कर सकते हो कि ये कहीं भी हो सकता है। बी की पोजीशन क्या हो जाएगी, फिफ्थ हो जाएगी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, कह रहे हैं कि अगर बी जो है वो स्कोर लीस्ट, अगर बी सबसे कम स्कोर कर रहा है, देन रैंक ऑफ सी बताना है। तो सी की रैंक क्या होगी, अगर बी जो हमारा है वो सबसे कम स्कोर कर रहा है, तो ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता आपका। अगर आप इस वाले केस की बात करें, कौन से वाले केस की, फर्स्ट वाले की, तो यहाँ तो जो है वो बी जो है लीस्ट स्कोर नहीं कर रहा है, यहाँ ई स्कोर लीस्ट कर रहा है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन होगा, ये हो सकता है। अगर हमारा बी स्कोर हाईएस्ट करता है तो आपको बताना है रैंक ऑफ बी स्कोर हायर देन द रैंक ऑफ सी बताना है। तो सी की रैंक क्या होगी, देखो सी की रैंक क्या हो सकती है, सी हमारा जो हो सकता है वो हमारा कहाँ कहाँ हो सकता है। देखो मैंने कहा कि सी जो है वो ए से बड़ा है, और सी और डी भी हमारा ए से बड़ा है, सही है। तो सी की जो रैंक हो सकती है, देखो एफ और यहाँ बी है, फिक्स है, फिक्स है। अब यहाँ पर बीच में 4 है, कितने 4 है,
तो हमारा ए और बी, तो ए हमारा यहाँ फिक्स हो गया, ए बी ए होगा, सही है। अब यहाँ 3 बचे, यहाँ पर 3 बचेंगे, कौन कौन से बचे हमारे पास, ई बचे हैं, ई और सी और डी। तो सी डी में कोई भी बड़ा हो सकता है, तो सी हमारा जो है वो यहाँ हो सकता है, सी डी और सी डी और ई हमारा यहाँ हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा ई यहाँ पर आ जाए और ये हमारा क्या हो जाए, सी यहाँ हो जाए, डी यहाँ हो जाए। अच्छा डी ए भी तो हमारा पता ही है कि डी ए भी हमारा इसी रहेगा, डी और ए काफी क्लोज कंपटीटर है ना, तो आप कोशिश करो कि डी को आप यहाँ रखो, है ना, डी को आप यहाँ रखें और ई को आप यहाँ रखें, ठीक है, ई को इसमें आपस में इंटरचेंज कराओ आप। तो क्योंकि डी और ए काफी क्लोज कंपटीटर पहले ही बोल दिया उन्होंने, तो आपकी जो पोजीशन है वो सी की एक बार यहाँ हो सकती है, एक बार यहाँ हो सकती है, तो 1 2 एक बार सेकंड हो सकती है और एक बार क्या हो सकती है, आपकी थर्ड हो सकती है। तो यहाँ पर जो सिर्फ सेकंड में लगाया ना, सेकंड या थर्ड हो सकती है, ठीक है। तो सेकंड थर्ड 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, तो एक ऑप्शन होगा जो आपका दोनों एक साथ दिए। कह रहे हैं कि अगर ई की जो रैंक है वो थर्ड है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। तो ई की रैंक अगर हम थर्ड करते हैं, ई की रैंक क्या करते हैं, थर्ड, तो ई की रैंक ये तो लोएस्ट है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो नीचे वाले में आओ, तो ई की रैंक हमने क्या कर दी, थर्ड कर दी। देखो 1 2 3 ये वाला केस ले लो, ई की रैंक थर्ड कर दी, देन आपको बताना है ई की रैंक अगर थर्ड है, देन विच ऑफ ई गेट्स द मोर मार्क्स देन सी। तो ई जो है वो सी से ज्यादा नंबर मिलते हैं, जरूरी नहीं, आपका डी जो है वो यहाँ भी हो सकता है इस वाले केस में, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ देखें सी गेट्स मोर मार्क्स देन ई, तो सी जो है ई से ज्यादा, तो सी की पोजीशन आपकी यहाँ भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि सी की पोजीशन आपकी जो हो सी ए से ज्यादा है, तो सी यहाँ हो सकता है। और अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो ए इज रैंक 4, तो ए का फिक्स है, ए की रैंक क्या है, अच्छा ए की रैंक यहाँ कितनी, 4th कह रहा है, तो ए की रैंक जो है वो गलत हो जाएगा, 4th तो कभी नहीं होगी, ए की रैंक जो होगी 6th होगी, कितनी होगी, 6th होगी यहाँ पर रैंक, ठीक है। तो ये गलत हो गया हमारा ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। डी की रैंक 5th, डी की रैंक 5th हो सकती है क्या, डी की रैंक अगर हम देखें तो डी की रैंक कभी भी यहाँ नहीं हो सकता, ये 5th कभी नहीं हो सकती, तो देखो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब इसमें से कोई एक सही है। तो ई गेट्स मोर मार्क्स देन सी, तो ई और सी गेट्स मोर मार्क्स देन ई, तो सी और ई में बात कर रहे हैं कि कौन पहले होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो सी जो है वो ई से पहले होगा हमेशा, है ना। अगर ई को हमने थर्ड कह दिया तो सी, और क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो सी को ज्यादा नंबर मिलेंगे ई से, तो सी गेट्स मोर मार्क्स देन ई, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ई गेट्स मोर मार्क्स देन सी, ये तो नहीं हो सकता, तो ई मतलब सी को आप यहाँ रख रहे हो तो जो गलत हो जाएगा, क्योंकि डी और ए काफी क्लोज कंपटीटर है, तो इसका आंसर जो है वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन बचे हैं 2 क्वेश्चन और है इसमें। कह रहे हैं कि S1 और S2 दो स्टेटमेंट दिए, ट्वाइस द वेट ऑफ द सोहन इज लेस देन द वेट ऑफ द मोहन एंड रोहन, ट्वाइस द वेट ऑफ द रोहन इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द मोहन एंड सोहन। तो ये आपको बताना है। देखो इसको कैसे करेंगे, करें कि ट्वाइस द वेट ऑफ द सोहन, तो सोहन का जो वेट है उसका वो किससे, लेस देन वेट ऑफ द मोहन, ठीक है, मोहन और रोहन। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या कर, ये कह रहे हैं कि रोहन जो हमारा है वो ग्रेटर देन 2s है, और ये कह रहे हैं कि मोहन जो है हमारा वो भी लेस देन 2 ग्रेटर देन 2s। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से हम आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि रोहन का जो वेट है वो सोहन से ज्यादा है, मोहन का वेट जो है वो भी सोहन से ज्यादा है। तो कैसे, ऐसे देखो कि जो अगर हम बात करें कि 15 जो है वो ग्रेटर देन कितना है, 10 है, 10, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। तो अगर वो 2 इंटू 5 से ज्यादा है तो 15 डेफिनेटली उसके हाफ से तो ज्यादा होगा ही, 5 से तो हमेशा ज्यादा होगा। वही कह रहे हैं कि अगर रोहन जो है वो 2s से ज्यादा है, देन रोहन ऑलवेज s से ज्यादा होगा हमेशा। इसका मतलब क्या है कि s जो है वो सोहन का जो वेट है वो रोहन और मोहन दोनों से कम है, दोनों से कम है। तो रोहन या फिर मोहन ऑलवेज लेस देन सोहन, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका वेट क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि इसका वेट लीस्ट है, बट इन दोनों में अभी हमें कंफर्म नहीं किसका ज्यादा है, ठीक है। अब हम वही देखते हैं, ट्वाइस द वेट ऑफ द रोहन इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ मोहन, ये हो गया, ठीक है। एंड दैट ऑफ सोहन, और दैट ऑफ सोहन, देखिए ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वेट ऑफ मोहन, और इसी को दैट ऑफ सोहन हो जाएगा, ये सोहन, ठीक है। अब देखो, अब यहां से हम इसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं कर सकते कि ट्वाइस द वेट ऑफ, ये तो हमें पता ही तो सही है क्योंकि यहां पर ये वो तो होगा ही होगा। अब रोहन और मोहन में हम कंपैरिजन करें, क्या पता इसका वेट जो है, अब ये नहीं बता सकते कि रोहन का वेट ज्यादा है कि मोहन का वेट ज्यादा है,
कभी कभी उल्टा हो सकता है मैं भी। अब रोहन ग्रेटर देन एम है या एम ग्रेटर देन आर है, मतलब मोहन ग्रेटर देन कैसे? देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे मान लो हमने आर जो है वो ले लिया, आर की वैल्यू जो ले ली हमने 20 ले ली है ना, और मोहन की वैल्यू कितनी ले ली हमने, मोहन की वैल्यू हम ले रहे हैं कि 30 ले लो, ठीक है 30 ले लो। तो 2r जब करोगे तो 2r कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 ग्रेटर देन 30 है, मतलब सही हो गया। बट एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर मोहन जो है वो ग्रेटर देन क्या है, रोहन है नहीं है, उसका वेट ज्यादा है, लेकिन उसका उल्टा करते हैं, उल्टा करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर रोहन को 20 ले लो, आर को वैसे ही 20 ले लो, ठीक है, रोहन को 20 ले लो, लेकिन मोहन को आप क्या ले लो, मोहन को आप ले लो, क्योंकि हमें ये कंडीशन ट्रू करके दिखाना है, मोहन को आप ले लो 5, 2r आपका हो गया 40 ग्रेटर देन हो गया, और यहाँ से हाँ यहाँ पर लेकिन जो है मोहन ज्यादा है, अब यहाँ पर इसको 5 ले लो, तो देखो अगर इसको आप करेंगे तो 40 ग्रेटर देन 5 हो गया, नहीं हो गया, सही है। बट इस केस में रोहन जो है वो ग्रेटर देन मोहन है, तो इस केस में दोनों जो इनइक्वलिटी वो हमारी अपोजिट आ रही, तो हम नहीं बता सकते कभी भी, है ना, इस तरह से। इसका मतलब रोहन और मोहन में हम डिस्क्रिमिनेट हम नहीं बता सकते, कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, है ना, बट ये कंफर्म है कि सोहन जो लीस्ट है। तो ग्रेटेस्ट वेट की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वेट ऑफ द मोहन ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं, तो वेट ऑफ द रोहन गलत, सोहन गलत, ये तो whose weight is greatest कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कह रहे हैं कि किसका लीस्ट है, तो लीस्ट आपको पता है सोहन का लीस्ट होगा, वेट ऑफ द मोहन सोहन, तो सोहन का जो वेट है वो लीस्ट है, सही है। तो यहाँ से जो है वो हम 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी सीरीज पसंद आई होगी, तो इसको आप बार बार देखें, 2-3 बार इसको लगा लें देख देख कर। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं अवेलेबल करा दूंगा 2-3 दिन के अंदर, और वहां से टेलीग्राम आप चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारा मटेरियल वगैरह मिलता रहेगा, आने वाली क्लासेस के बारे में इन्फो मिलती रहेगी। और जो है वो आप इस को जो है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी आप मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, जहाँ भी आप व्हाट्सएप वगैरह, तो उसमें आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप्स वगैरह में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।